तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ। तो देखिए, बाहर का सब काम चल रहा है पड़ोसी में, तो उस आवाज सुनाई देगा, तो उस पर गौर मत कीजिएगा। आइए इस प्रश्न को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं हमारे हाथ में ये 3 मॉडल पेपर है। ये 2023, 2024 और 2025, और ये तीनों मॉडल पेपर में ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, और ये जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। और ये पेपर में 8 अंक का पूछा जाता है ना, तो आइए समझाते हैं। समझिए, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, 10 क्लास का बच्चा भी इसको समझ सकता है। बस आप लोग देखते जाइए कौन कौन सा प्रमेय यूज हो रहा है और कौन सा सूत्र लग रहा है। तो देखिए, यहाँ से इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हल। और हाँ, एक बात और कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये बहुत दिक्कत की बात है। क्योंकि हम देखते हैं जाकर वाईटी स्टूडियो में, तो लाइक कमेंट नहीं रहता तो मजा नहीं आता है। व्यूज तो रहता है लेकिन लाइक कमेंट नहीं रहता है तो मजा नहीं आता है। तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए, यहाँ से ये जो जितना दिया है इसको मान लेंगे माना, जितना दिया है आई, ये हो जाएगा लिमिट। इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इंग्लिश में लोअर लिमिट, और हिंदी में बोलेंगे निम्न सीमा। और ये ऊपर वाले को बोलेंगे अपर लिमिट, और इंग्लिश में बोलेंगे उच्च सीमा। और यहाँ से हो जाएगा एक्स डीएक्स, ध्यान से समझते जाइए। और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसको हम मान लेंगे आई बराबर इतना है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर एक प्रमेय यू लगेगा, जो प्रमेय लगेगा मैं बगल में लिख दिया करूंगा। देखिए, प्रमेय एक ये है कि ये 0 या पाई बाई 2 दे, तो जहां जहां एक्स दिख रहा है एक्स की जगह पर ऊपर में से एक्स वाला क्या हो जाता है, घट जाता है। यही इसका एक प्रमेय है। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट तो चेंज नहीं होगा, 0 टू पाई ही रहेगा, लेकिन एक्स के जगह पे पाई माइनस का एक्स, और यहां से हो जाएगा dx, ठीक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए, ये स्क्वायर में दिया है तो क्या मैं इसको cos x की जगह पे पाई माइनस का x लिखकर ऐसे पूरे को स्क्वायर कर देंगे तो इतना के बराबर तो आ ही जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। जैसे इसको किए हैं वैसे भी इसको भी करेंगे, तो यहां से हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स। देखिए, इसको ठीक से बना देते हैं। साइन इतना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पर बहुत से लड़के समझ में नहीं आ पाते हैं कि यहाँ पर करे तो करे क्या। इधर मैं बगल में प्रमेय लिख देता हूं, चूंकि ये देगा लिमिट 0 टू ए और एफ एक्स रहेगा और इंटू डीएक्स रहेगा, तो एक्स के जगह पे ये लिमिट तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स की जगह पे ऊपर अपर लिमिट में से एक्स क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ए माइनस का एक्स और ये डीएक्स, यही प्रमेय यहाँ पर लगाए हैं। अब बात आई कि यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक हम निर्देशांक अक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये देखिए, ये पूरा दिख रहा है जैसे, तो ये कितना का एंगल बनेगा, ये पूरा लेकर चलेंगे तो 90 डिग्री, सब लोग बोलेंगे 90 डिग्री। लेकिन इसे थोड़ा कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे पूरा चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। लेकिन इसमें थोड़ा सा कम कर देंगे तो 180 माइनस का थीटा हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 180 अंश ये डिग्री में होता है और इसको रेडियन में पाई कहा जाता है, ठीक है ना। तो यही पाई माइनस का एक्स, पाई के बराबर ही होता है हमारा 180। अब यहाँ पर बात में समझिए, ये प्रथम चतुर्थांश में हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होते हैं, ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इसमें सभी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। और एक बात ये भी है कि 90 और 270 में इनका मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज होगा कैसे वो भी मैं बता रहा हूं, ये सब बेसिक समझिए तभी सवाल समझ में आएगा। अब ये हो जाएगा 180 और 360, इसमें ये क्या होता है, नो चेंज होता है, नो चेंज होता है। और ये भी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि चेंज और नो चेंज आखिर ये है क्या। तो ये भी देखिए, जैसे ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में का साइन, तो साइन चेंज होगा कॉस में, तो कॉस भी चेंज किस में होगा, साइन में, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा हो जाएगा टेन, तो टेन चेंज किस में होगा, कॉट में। यहाँ पर थीटा एक्स कुछ भी हो सकता है ना, ये टेन कॉट में चेंज होगा तो कॉट भी किस में चेंज होगा, टेन में होगा। अब यहाँ पे एक होता है हमारा कॉस, ठीक है, नहीं कॉस नहीं, सेक, सेक। तो यहाँ पे सेक, सेक कोसेक में चेंज होगा तो कोसेक भी किस में चेंज होगा, सेक में। यानी ये एक दूसरे के व्युत्क्रम में चेंज होते रहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। अब ये दूसरे चतुर्थांश में देखिए, साइन और ये बटे कोसेक, यही दोनों क्या होते हैं, इसमें प्लस होते हैं, बाकी के 4 माइनस होते हैं। अब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब आइए सवाल पर, ये दिया है cos पाई माइनस का एक्स, पाई की जगह पर 180 रखेंगे तो cos
180 माइनस का यहाँ पर क्या दिया है, x दिया है। तो ये देखिए 180 माइनस के x की जगह पर थीटा है, कोई बात नहीं, थीटा और x हो सकता है। तो ये किस चतुर्थांश में गया है, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कोसेक, लेकिन ये आगे क्या दिख रहा है, कोस। तो इस बिना पूछे इसके आगे माइनस लगा दीजिए। अब देखिए 180 है, तो 180 में मैं मान क्या लिखवाया हूँ, नो चेंज। नो चेंज का मतलब कि जो जिसमें है उसी में रहेगा, कॉस में है तो ये किस में रहेगा, कॉस में ही रहेगा, और ये x है तो x रहेगा। लेकिन इसका बाहर क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, तो इसका ऐसे ही स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर x के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक स्टेप लिखते हैं, लिमिट 0 टू पाई माइनस का x और यहाँ से dx, और ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस, अब ये बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये तो साइन है, तो ये पता चल गया कि दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, प्लस होता है, तो प्लस लेकर चलेंगे। और 180 है तो इसका मान चेंज नहीं होगा, ये जिसमें है वो इसमें ही रहेगा। तो साइन और एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स के ही बराबर आएगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो नीचे का पूरा टर्म जितना दिख रहा है उसको मानेंगे एक टर्म, और ऊपर वाला जो दिख रहा है पाई माइनस का एक्स, इसको मानेंगे दो टर्म। इतना का एक बार भाग देंगे पाई में, और इतना का एक साथ भाग देंगे एक्स में, यानी एक एक बार भाग देंगे। देखिए यहां से लिखेंगे लिमिट 0 टू पाई, और ये हो जाएगा पाई। इसको डायरेक्ट अलग अलग कर लेते हैं ना, कि क्या इतना पर लिखे इसको अलग अलग करे, तो एक स्टेप यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बीच में क्या है, माइनस, माइनस लगा देंगे। लिमिट 0 टू पाई और एक्स डी एक्स, और इसके बटे में हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये सब बेसिक है, तो इसको मैं अब रफ कर देता हूं। ठीक है, इसको रफ करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। 10 क्लास का बच्चा भी इस सवाल को समझ सकता है कि कैसे इसको लगाया जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये सब किसके बराबर चल रहा था, आई के, तो ये आई बराबर चलेगा लिमिट 0 टू पाई, और ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर लगा देंगे dx माइनस। यहाँ पर देखिए जो माने थे आई उसके बराबर आ गया ना, देखिए ये जो जितना है उतना के बराबर आ गया, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे आई, और यहाँ से लिख देंगे चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ही ना ये मान आया है, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2i के बराबर। यहाँ पर भी एक स्टेप हटा दिया, अब इधर लेकर आएंगे प्लस में होगा, जोड़ेंगे ना, तो डायरेक्ट यहाँ पर इधर लेकर आकर क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा क्या लगेगा, प्रमेय यहाँ पर भी एक लगेगा। तो ये पाई कांस्टेंट है, जो कि कहीं पर भी एक्स नहीं दिख रहा है, हमको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, समाकलन। तो पाई में एक्स नहीं है, पाई में कोई एक्स होता है नहीं, तो ये क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। तो इसको बाहर निकाल दो, तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और ये लिमिट 0 टू पाई, और ये हो जाएगा dx ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, चलो इसको 2i डायरेक्ट लिखो ही मत, यहाँ पर i, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा i जोड़ेंगे 2i। अब देखो यहाँ पर एक प्रमेय लगेगा, यहाँ पर इसमें दो का ऐसे गुणा करेंगे तो इसके लिमिट में क्या होगा, 2 का भाग हो जाएगा। तो लिमिट में 2 का भाग करेंगे तो ये लिमिट हो जाएगा पाई बाई 2, और 0 बाई 2 करेंगे तो 0 के ही बराबर आएगा, और यहाँ से dx, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पर प्रमेय मैं लिख दे रहा हूँ, बगल में कौन सा लगा है, ये देगा लिमिट 0 टू a, और ये fx हो जाएगा, और ये dx, तो ये यहाँ पर 2 लगेगा तो ये लिमिट में 2 का भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a बाई 2 और 0, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से ये प्रमेय इसको हम लगाए हैं। तो देखिए 2 से 2 तो क्या होगा, कट जाएगा। तो अब इसको हम इधर कर देते हैं बगल में ना। ये प्रश्न 8 नंबर का है, बड़ा मिल जाएगा, लेकिन एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे आ रहा है। तो ये आई के बराबर हो गया, देखिए आई के बराबर, और ये पाई बाहर निकल जाएगा, लिमिट 0 टू पाई बाई 2, और ऊपर बचा dx, और यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देने पर, यानी इसका हम क्या करेंगे, भाग देंगे ना। तो देखिए आई बराबर हो जाएगा पाई, और ये लिमिट 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए dx अब बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, dx बटे कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का क्या करना है, भाग देना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से होता है सेक एक्स बराबर 1 बटे
कॉस एक्स इतना होता है ना, तो ये आ जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स। तो इसको डायरेक्ट हम सेक के बराबर लिख सकते हैं, और क्योंकि ये स्क्वायर में दिया है तो डायरेक्ट यहाँ से लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा dx। बात समझ में आया इतना कैसे हुआ है? देखिए एक बार फिर से, अगर अंश में भाग देंगे हम cos स्क्वायर एक्स का तो इतना हो जाएगा, dx को इधर कर लेंगे अगूड़े 1/cos स्क्वायर एक्स कर लेंगे। हमको पता है 1/cos एक्स किसके बराबर होता है? सेक एक्स के, लेकिन ये स्क्वायर में दिया है तो सेक स्क्वायर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना, ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अब इसमें देंगे cos स्क्वायर एक्स का भाग, तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? ये स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, और इसमें भाग देंगे cos स्क्वायर एक्स का, तो साइन स्क्वायर एक्स अब बटे cos स्क्वायर एक्स। देखिए बगल में लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स अब बटे में cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये सूत्र होता है हमारा sin x बटे cos x बराबर tan x। स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर चलेगा पाई, लिमिट ये π/2 रहेगा, और यहाँ से लिमिट π/2 0 सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, अब देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं b tan x का ऐसे होल स्क्वायर, बोलिए इसको हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको पुट कर मानकर इधर करेंगे, तो जितना मैं यहाँ पर लिखवाया हूँ सब समझाने के लिए आप लोगों को, तो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जितना b tan x है ना, इसको हम पुट करके चलेंगे, तो यहाँ से करेंगे पुट b tan x बराबर मान लेते हैं t, ठीक है ना, t मान लिए, तो इसका करेंगे अवकलन, तो ये b कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और tan x का हमारा अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t का हो जाएगा dx बटे dt। इधर बगल में लिखवा देते हैं dx d बटे dx, और ये हो जाएगा tan x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x। इसका अवकलन हमारा ये होता है, सूत्र में बगल में लिख दिया हूं और यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो देखो हमको चाहिए क्या? सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx चाहिए, तो dx को इधर लेकर आएंगे, अभी को इसके बटे में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt बाई v हो जाएगा। और ये पूरा पद हमारा x में था, किस में चेंज हो गया? t में चेंज हो गया, तो t में चेंज हो गया तो इसका लिमिट जो है ये भी तो x में ही था ना, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे? t में चेंज करेंगे। तो t में चेंज करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे जब हम x बराबर 0 रखते हैं तो देखते हैं t का मान आता क्या है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, सेक 0, तो सेक 0 अंश का मान क्या होता है? यहाँ से देखिए नहीं सॉरी इसको नहीं देखना है, इसको ना देखना है, इसको मानकर चले हैं, अवकलन इसका क्या है, सॉरी यहाँ से। अब ऊपर वाला देखेंगे तो यहाँ पर 10 है, तो ये b tan x की जगह पर 0 रखेंगे बराबर t, और tan 0 अंश का मान कितना होता है? 0 ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 0। जब x का मान 0 रखेंगे तो t का मान क्या निकल के आएगा? 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे? ऊपर वाला π/2 यानी 90 अंश रखेंगे, x बराबर π/2। तो tan 90 अंश का मान कितना होता है? आप लोग तो जानते ही होंगे कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ से सॉरी इसमें t न हो जाएगा, x को t में चेंज कराएं तो t बराबर इनफाइनाइट। अब हम रख के चलते हैं, ये हो जाएगा पाई, और लिमिट 0 की जगह पर 0 हो जाएगा, और जब x का मान π/2 रखे हैं तो t का मान क्या निकल के आया है? इनफाइनाइट। और सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या है निकलकर? dt बाई d, और ये a स्क्वायर और प्लस ये पूरा की जगह पर क्या माने हैं? t, तो t का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर देखो dt बटे b है, तो b कांस्टेंट दिख रहा है, तो b को बाहर निकालेंगे तो पाई बटे b हो जाएगा, और लिमिट 0 टू इनफाइनाइट dt बटे a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए इसका भी हम समाकलन सूत्र लिखवा देते हैं, तो इसका होता है डी, एक्स में हम लिखवा देते हैं, टी में दिया है तो टी में तो करेंगे, लेकिन एक्स में इसका मैं सूत्र लिखवा दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। इसका यही होता है समाकलन, तो इसी पर तोड़ेंगे तो पाई बाई बी और रखेंगे 1/a, और ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब ये देखो x में दिया है तो x में था, लेकिन t में दिया है तो ये हो जाएगा t बाई a, और लिमिट हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट। अब देखो 1/a कांस्टेंट दिख रहा है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई बटे a b। अब देखो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं t की जगह पर, उसके बाद लोअर लिमिट को इसमें से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स और लोअर लिमिट 0 रख देंगे, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा पाई बटे ए बी। अब देखो ये tan इनवर्स है, और tan में कितना अंश का मान इनफाइनाइट होता है? π/2 यानी 90 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर रखेंगे, देखो एक स्टेप कर दे रहे हैं tan इनवर्स, और tan में ये होता है 90 अंश का मान, तो tan π/2 माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये 0 अंश का होता है, तो ये हमारा हो जाएगा tan
जीरो अंश, क्योंकि टेन जीरो अंश का मान जीरो होता है और टेन नब्बे अंश का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। और ये हो जाएगा पाई बटे ए बी। अब देखो ध्यान से, इधर टेन इनवर्स से टेन टेन कट जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई टू, और माइनस टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, बचेगा क्या, जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा जीरो। अब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर टू ए बी, और ये आई के बराबर चल रहा है, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।